बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या ऐसा मुमकिन है कि हम कोई ऐसी चीज़ बनाएं और मुस्तकबिल में वो अपने आप को इस कदर ताकतवर बना ले कि खुद हमारे लिए खतरा बन जाए और उल्टा हम पर हुक्म चलाना शुरू कर दे? तो हमारी तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सब कुछ सिंथेसाइज हो रहा है, सब कुछ इकट्ठा हो रहा है, सब कुछ इतना बड़ा हो रहा है कि हमें समझने की ज़रूरत है कि 2050 तक यानी हमारी ज़मीन जिस पर हम रह रहे हैं, इस पे हमारा कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा। हम एक किस्म के पैरालाइज़ हो जाएँगे। हमें कोई और डिक्टेट कर रहा होगा या दूसरे लफ्ज़ों में हम पे हुकूमत कर रहा होगा। ऐसा मुमकिन है? क्या ऐसा हो सकता है? तो उस वक़्त हमारी क्या होगी? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में आज मिलेंगे। लेकिन से पहले आपने अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर आप सोशल मीडिया या फिर इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, आपके पास स्मार्टफ़ोन है, तो आपने ज़िंदगी में कभी न कभी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का नाम तो सुना होगा। एआई का सबसे बेहतरीन मकसद हमारी ज़िंदगी को आसान बनाना है। खाना बनाने से लेके गाड़ी चलाने तक तकरीबन तमाम चीज़ों में ये इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन ये भी बुनियादी लेवल पे है, बेसिक लेवल पे है। आने वाले दौर में ये कितना ताकतवर होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो इस वक्त उठाया जा रहा है। खुद एलॉन मस्क कहता है कि एआई के ऊपर काम रोक देना चाहिए। एआई डेटा का तज्जिया करके और किसी इंसान की मदद के बगैर अपनी कारकर्दगी को खुद ही रिविजिट कर लेता है और बेहतर बना लेता है। एआई के ब्रेन में इतनी इंफॉर्मेशन है जिसकी कोई हद ही नहीं है। इसके सामने इंसानी दिमाग की कोई हैसियत नहीं है और इस चीज से आप ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी तो ये एक एलिमेंट्री लेवल पे है। तो इसके इतने इस्तेमाल हो रहे हैं, जब इसमें जिद्दत आ जाएगी, जब इसमें मजीद चीजें शामिल होंगी, तो इसकी ताकत का अंदाजा आप सोचें। जितना काम इंसान ने एक सदी में किया है वो ये एक दिन में कर सकेगी। मसलन मार्स पे जो इंसान ने रोबोट उतारा है, जिसे जमीन तक मालूमात की रसाई में चंद दिन या घंटे हैं, आने वाले दिनों में ये मालूमात हम तक चंद मिनट के अंदर पहुंचेगी। जिस तरह पहले आप 2G आया, उसके बाद 3G आया, 4G, और अब दुनिया 5G टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है। और इस सारे हिस्से में आपने देखा होगा कि इंटरनेट की स्पीड में कितनी बड़ी तब्दीलियां आई हैं। जिस फाइल को पहले डाउनलोड करने में कई घंटे लगते थे, अब वो चंद सेकंड्स में हो जाती है। तो एआई को इनकलाबी और दुनिया बदलने के तौर पे सराहा गया, लेकिन ये खराबियों के बगैर तो नहीं है। जैसे जैसे इसका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, वैसे ही मसनूई ज़हानत के मुमकिन खतरात के खिलाफ खबरदार करने वाली आवाज़ें और भी तेजी से बुलंद हो रही हैं। ये हमसे भी ज़्यादा ज़हीन हो सकती है और दुनिया संभालने का फैसला भी कर सकती है। अब हमें इस बात की फिक्र की जरूरत नहीं है कि हम इसे ऐसा करने से कैसे रोकें। एआई टेक्नोलॉजी हकीकत पसंदाना तस्वीर, वीडियोस, ऑडियो क्लिप्स या मौजूदा तस्वीरें या वीडियोस में से एक शख्सियत की तस्वीर को दूसरी तस्वीर से बदलना आसान बना देती है। इसकी मिसाल आपने देखी होगी, कैसे पाकिस्तान के सहाफ़ी जावेद चौधरी की जाली वीडियो बनाई गई। उस वक्त कैसे इमरान खान ने अपना एआई क्लोन बनाया और पीटीआई के ऑनलाइन जलसे में उसने इमरान खान की ही आवाज में तकरीर की। तो ये चीजें गलत मालूमात और जंगी प्रोपेगेंडा को फैलाने का एक और जरिया भी बन सकती हैं। 2019 की वेटिकन मीटिंग में पोप फ्रांसिस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गलत इस्तेमाल की सलाहियत के खिलाफ मुतनफ़िक किया और अब चैट जीपीटी और बार्ड के वजूद के बाद तालीमी सालमियत और तख्लीकी सलाहियतों को खतरा है। 2016 में 30,000 से ज़्यादा लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाली खुद मुख्तार और इंतहाई मौलिक हथियारों में सरमायाकारी से पीछे हट गए, क्योंकि उनको लग रहा था ये हथियार आने वाले दौर में इंसानी नस्ल और तहजीब की धज्जियां बिखेर देंगे। इस तरह हैकर्स ने मुख्तलिफ किस्म के साइबर हमलों में महारत हासिल कर ली है। लिहाजा ये तसव्वुर करना मुश्किल है कि वो उनको एआई मुस्तकबिल में बदतरीन मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। तो मसनूई ज़हानत में कोई जज्बात नहीं होते, कोई इमोशंस नहीं होते, कोई एहसास नहीं होती। उन्हें अच्छे और बुरे की कोई तमीज़ नहीं है, कोई समझ बूझ नहीं है, जिसके नतीजे में अचानक क्रैश और मार्केट में इंतहाई उतार चढ़ाव ये सब कुछ आ सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज़हानत में इतनी तेज़ी से तरक्की करेगा और इंसानों के काबू से बाहर काम करेगा, इसका एहसास नहीं था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आगे मसनूई जनरल इंटेलिजेंस और बिलाखिर मसनूई सुपर इंटेलिजेंस के साथ निज़ाम बनाना है और इन पेशरफ्तों को मुकम्मल तौर पर रोकने के लिए आवाज़ें उठ रही हैं। अब हमने ये फैसला करना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ चाहिए और कहाँ नहीं, किस हद तक चाहिए, कहाँ काबिल कबूल है और कहाँ नहीं। इससे मुख्तलिफ ममालिक मुख्तलिफ इंतखाब करने जा रहे हैं। और एक और बहुत बड़ा खतरा यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दौलतमंद अफराद और कॉरपोरेशंस को फायदा पहुंचाकर मुआशी अदम मसावात में हिस्सा डाल सकता है। हमें टेक्नोलॉजी और इंसान के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह एआई, डीप फेक, ये गलत मालूमात के फैलाव और राय अम्मा के साथ हेरा फेरी में भी हिस्सा डालता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स को इंटरनेट पर गलत मालूमात की खिदमत में इस्तेमाल भी किया जा रहा है, जो उन्हें जमहूरियत के लिए खतरा, फिस्तायत का आलाकार बनने में सलाहियत भी फराहम करता है। तो डीप फेक वीडियो से लेकर ऑनलाइन बॉट्स तक और जाली खबरें फैलाकर अवामी गुफ्तगू में हेरा फेरी तक समाजी एतमाद को मजरूह भी किया जा रहा है। इस टेक्नोलॉजी को मुजरिम, नजरियाती पसंद या महज मफादाती ग्रुप्स के जरिए इक्तसादी फायदे या सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मुस्तकबिल में एक ज़हीन एआई तकरीबन 1 सेकंड में वो काम कर सकेगा
جسے مکمل کرنے میں 100 انسانی سافٹ ویئر انجینئرز کی ٹیم کو 1 سال یا اس سے زیادہ کا وقت لگے. یہ ہم یا کوئی بھی کام چن لیں، جیسا کہ ایک نئے ہوائی جہاز یا طیاروں کے نظام کو ڈیزائن کرنا ہے، تو وہ ہم سے 10 لاکھ گنا زیادہ تیزی سے سوچ سکے گا. اور ہم نے جو بھی ڈیفنس بنایا وہ اسے ختم کرنے کی بھی صلاحیت ہوگی. تو بغیر کسی شعور کے لاکھوں لوگوں کو مار سکیں گے. بہت سے ماہرین حیران ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے ترقی تیزی سے کر کیسے لی، اور خدشہ ہے اس کی تیز رفتار ترقی خطرناک ہو سکتی ہے. کچھ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس تحقیق کو روک دینا چاہیے. برطانیہ کی حکومت نے ایک رپورٹ شائع کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جلدی سائبر حملے شروع کرنے یا دہشت گردوں کی کیمیکل حملوں کی منصوبہ بندی میں مدد بھی کر سکتا ہے. امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے پیدا ہونے والے کئی مسائل سے نمٹنے کے لیے اقدامات کا اعلان کیا. تو اے آئی سیفٹی اجلاس میں 28 ممالک بشمول برطانیہ، امریکہ، یورپین یونین اور چائنا نے مصنوعی ذہانت کے مستقبل کو بہتر بنانے کے معاہدے پہ دستخط کیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خطرہ تو ضرور ہے. مصنوعی ذہانت کی بات کریں تو جو چیز ہمارے دماغ میں آتی ہے وہ اس کی مدد سے کاروبار تباہ ہو سکتے ہیں، یا پھر مصنوعی ذہانت سے لوگ بے روزگار ہو سکتے ہیں. مصنوعی ذہانت پہ کام کرنے والے دنیا کے بڑے بڑے اداروں کے مطابق آرٹیفیشل انٹیلیجنس پوری دنیا میں 300 ملین کل وقتی ملازمتوں کی جگہ تو لے سکتی ہے. تو اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ بہت سے انتظامی، قانونی، فن تعمیر اور انتظامی کردار جو ہے متاثر ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس عالمی معیشت کو 7% تک بڑھا سکتا ہے. میڈیکل میں بھی اس کا استعمال ہو رہا ہے. اس ٹیکنالوجی کو پہلے ڈاکٹرز کو یعنی چیسٹ کینسر کی نشاندہی کرنے اور نئے اینٹی بائیوٹکس تیار کی مدد میں استعمال کیا گیا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو انسانی خطرات پہ قابو پانے میں استعمال کیا گیا، چاہے وہ بم کو ڈیفیوز کرنا ہو، خلا میں جانا ہو، سمندر کے گہرے حصوں کی تلاش ہو. مثال کے طور پہ کچھ مہینے پہلے جب پاکستان کی اہم کاروباری شخصیت شہزاد داؤد اپنے بیٹے کے ساتھ ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے گئے تو وہاں پہ ان کا پتہ نہیں چلا، تو ان کی تلاش کے لیے مصنوعی ذہانت پر بنائے ہوئے روبوٹس کو بھیجا گیا. تو تجربے سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ انسانوں کو اپنے کام کی زندگی اور ذاتی زندگی میں توازن کرنے کے لیے کو بریک کی تو ضرورت ہے. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس بغیر کسی بریک کے لامتناہی کام کر سکتا ہے. وہ انسانوں کے مقابلے میں تیز سوچتے ہیں، درست نتائج کے ساتھ ایک وقت میں ملٹیپل ٹاسک کر لیتے ہیں. تو اس کی ایک مثال آن لائن کسٹمر سپورٹ چیٹ باکس ہے. جب آپ کسی بھی ایک ویب سائٹ پہ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں اور آپ اس ویب سائٹ پہ کہتے ہیں میں نے شاپنگ کرنی ہے، تو آپ کو وہاں کے سوالوں کے جواب دینے والے جو ہوتے ہیں زیادہ تر روبوٹس ہوتے ہیں جو کسی بھی وقت کسی بھی صارفین کو فوری مدد کر سکتے ہیں. تو آج ہماری روزمرہ کی زندگی مکمل طور پہ موبائل آلات اور انٹرنیٹ پہ منحصر ہے اور ہم متعدد ایپس کا استعمال کرتے ہیں. گوگل میپ، الیکسا، اوکے گوگل، ان کے استعمال سے اپنے پورے گھر کا نظام آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے مطابق ہم ترتیب دے سکتے ہیں. فون کے ذریعے اے سی آن کر سکتے ہیں، کہیں پہ بھی بیٹھے اپنے گھر کی لائٹس بند کر سکتے ہیں. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایپس جو ہیں زیادہ تر تھکا دینے والے اور دہرانے والے کاموں کو خود کار کر لیتے ہیں. تو اس لیے ہم اپنے دماغ کو کم سے کم استعمال کرتے ہیں. یہ لت جو ہے آنے والی نسلوں کے لیے مسائل پیدا کر سکتی ہے، یعنی سستی اور قائلی جیسے مسائل پیش آ سکتے ہیں. قصہ مختصر، دنیا میں ہر چیز کے جیسا فائدے ہوتے ہیں اسی طرح ہر ٹیکنالوجی کا کچھ نقصان بھی ہوتے ہیں، اور یہ انسانوں پہ منحصر ہے کہ کس چیز کو کس مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے. کیونکہ تباہی پھیلانے میں، ایٹم بم بنانے میں، ہیروشیما ناگاساکی میں لاکھوں لوگوں کی ہلاکت سے لے کے نازی جرمنی تک آپ نے انسان کی فطرت کو بھی دیکھ لیا کہ وہ کیا کچھ کر سکتا ہے. اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.